नमस्कार। आज हम समझेंगे वेदों में से किस प्रकार मंगल ग्रह के चंद्रमा जो हैं उनका जन्म हुआ। तो आपने जैसे बाकी व्याख्यानों में सुना होगा अलग अलग ग्रहों के बारे में, अलग अलग जैसे धरती के का चंद्रमा कैसे प्रकट हुआ। इसमें मंगल ग्रह की दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन होगा। तो पहली जो वर्णन है इसमें ये बताया गया है कि मंगल ग्रह जो है उसका जो ऑर्बिट है या जिस कक्षा में वह सूर्य की ओर चारों ओर घूम रहा है, वो ऑर्बिट में क्या चेंज हुआ। क्या जो ऑर्बिट आज हम देखते हैं क्या वही ऑर्बिट था या ऑर्बिट दूसरा था। इसी प्रकार इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार उसके दो चंद्रमा प्रकट हुए। तो मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, इस डायग्राम को हम आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करेंगे। ऋग्वेद का मंत्र है 1/164 अब ये मंत्र भी बड़ा विचित्र है क्योंकि वेदों में एक एक चीज का वर्णन है। मतलब आप सोचिए कि किसी भी ग्रह का टिल्ट होना, मतलब उसके एक्सिस का घूम जाना, सब कुछ है। लेकिन हम यहाँ पे आज मंगल ग्रह के बारे में ही पढ़ेंगे और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा या जो अगली क्लास होगी उसमें हम समझेंगे कि वे एक विचित्र मंत्र वेदों का जिसमें कई सारे ग्रह जो हैं उनके चंद्रमा कैसे कैसे निकले सीक्वेंस में, उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए अब आप समझिए कि इसमें हो क्या रहा है। तो अगर आप देखें तो आपका जो मंगल ग्रह है वो मंगल सूर्य है। अब पहले जो अंदर वाला, जो बाहर वाला आप देख रहे हैं, ये एक गोला जो है या जो ऑर्बिट कहते हैं इसे अंग्रेजी में, इसमें हो क्या रहा है। मंगल ग्रह पहले जो घूम रहा है वो एस्टेरॉइड जो बेल्ट है, आप देख रहे होंगे येलो में एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ, ये उसको क्रॉस कर रहा है फिर अंदर आ रहा है ना। तो इस मंत्र में चलने से पहले मैं आपको एक एक थोड़ा शब्द बताना चाहता हूँ, थोड़ा अंग्रेजी में और थोड़ा सा हिंदी में, जिससे कि एक बेस बन पाए। तो इसमें क्या कहा गया है कि बीनीथ ऑफ व्हाट इज अबव, अबव ऑफ दैट इज बीनीथ, द काउ हैज स्टूड अप bearing the calf with the foot. Withered is she, to what half is she going away? Where gives birth to the calf? ठीक है, indeed it is not within the herd. तो ये कितना, आप सोचिए अगर आज के समय में हम इसे समझेंगे तो हमें लगेगा अरे इसमें तो एक गाय है, उसका बच्चा हो रहा है, गाय खड़े हो गई, फिर उसका बछड़ा पैदा हो गया, राइट। लेकिन वेदों में वेद बड़े अलंकारिक हैं और गौ जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। वेदों में अगर आप निरुक्त निघंटु इत्यादि पढ़ेंगे तो गौ का एक अर्थ होता है कोई भी चीज जो अपने एक्सेस पे घूम रही हो या स्वयं घूम रही हो। ठीक है, तो उसका अर्थ गौ होता है। अब यहाँ पे गौ के बारे में बताया गया है तो इसको आप इसके वैसे ना समझे कि यहाँ पे कोई जानवर है या उसका बच्चा पैदा हो रहा है या बछड़ा हो रहा है। यहाँ पे एक विज्ञान की बहुत बड़ी बात हो रही है क्योंकि ऋषि महर्षि जो थे वो हमेशा प्राकृतिक भाषा में ही आपस में वाद संवाद करते थे, मतलब कम्युनिकेशन करते थे। तो इसके अंदर जैसे हर्ड का प्रयोग हुआ है इस मंत्र में, तो हर्ड यहाँ पे क्या है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट को भी कह सकते हैं यहाँ पे हर्ड। और हर्ड का मतलब है कि बहुत सारे मीटियोर, कॉमेट्स या बहुत सारे उल्का पिंड, पत्थर, पेबल्स, डस्ट, ये सब की जो बेल्ट है इसको हर्ड कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको गौ कहा गया है यहाँ पे प्लैनेट मार्स को रेफर किया गया है। ठीक है, अब इसका एक एक शब्दार्थ करते हैं, मतलब मंत्र का एक एक थोड़ा शब्दार्थ करते हैं। आवह मतलब बीनीथ है, परेण इसमें है विद रेफरेंस टू व्हाट इज अबव, मतलब कुछ जो ऊपर है। परह ऊपर, फिर है एण ये दिस, फिर अवेण है आपका विद रेफरेंस टू व्हाट इज बीनीथ। ठीक है, पद आप समझते ही हैं, फुट के लिए कहा जाता है नीचे, पैर नीचे की ओर। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि वेदों में ज़्यादातर सारे ही जो प्लैनेट हैं उनके चंद्रमा नीचे की ओर से निकले हैं, पैरों की ओर से निकले हैं, ये कहा गया है। वत्सम है द चाइल्ड, ठीक है, जो इसको काफ कहा गया है इसके अंदर। फिर बिभर्ती है बियरिंग, फिर गौ गोह, गौ काउ के लिए कहा गया है। अस्थट है मतलब खड़ा हो जाना, सा मतलब शी, फिर से यहाँ पे शी काउ के लिए कहा गया है। कदृची है विदर गोइंग, राइट, मतलब इसको इस तरीके समझिए एक डायरेक्शन में चलना। ठीक है, कम विच, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म में कहा गया है कि कम क्या है, विच। फिर है आपका स्विथ,
ठीक है, अर्ध में है, हाफ और साइड के लिए का है, परा अवे है मतलब अलग, अगत का मतलब है यहाँ इज गोइंग है, और आपका क्वा है फिर से यहाँ पे क्वा का मतलब है वेयर, मतलब इंट्रोगेटिव सेंस में यूज किया गया है। सते मतलब जन्म देना, नहीं ना ही मतलब नॉट इंडीड। युथे मतलब विद इन द हर्ड, मतलब उस हर्ड जो है मतलब जो ग्रुप है उसके अंदर होना। अंतः मतलब विद इन, अंदर की ओर होना। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले इस पे क्या हुआ, जो आपका मार्स है वो एस्टेरॉइड जो बेल्ट है जिसे हर्ड कहा गया है उसमें से दूर जाता है, तो सूर्य से दूर की ओर है, बहुत दूर जाता है वो सूर्य से। तो उसका ऑर्बिट जो है थोड़ा इलोंगेटेड है, मतलब जैसे ये सूर्य है तो वो ऐसे जाता है और फिर ये दूर जाता है। तो जब सोचिए जब इतनी दूर अगर होगा, दूरी यहां से ऐसे गया पास से और यहां से दूर गया, जब दूर जाता है तो एस्टेरॉइड बेल्ट को भी क्रॉस कर गया, जैसे मैंने पीछे बताया है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट को जब उसने क्रॉस किया तो उस पर गुरुत्वाकर्षण सूर्य का तो है ही, लेकिन उसका मूवमेंट बहुत स्लो हो गया क्योंकि बहुत दूरी पे है सूर्य से। तो इस समय में क्या हुआ, क्योंकि ये एस्टेरॉइड बेल्ट में बड़े बड़े, मतलब आप लगा लीजिए प्लैनेट साइज के भी पत्थर थे उस समय में, तो जो इसके पास से एक प्लैनेट साइज का जो उल्का पिंड, एस्टेरॉयड या जो भी आप बड़ा पत्थर कह सकते हैं वो निकला, तो उसका गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण दोनों ने लग के इस मार्स में से सबसे पहला वो मून निकाला जो आपको दिखाई दे रहा है। अब मून जैसे निकला तो वो सूर्य की ओर निकला, मून जो है सूर्य की तरफ निकला, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सूरज का और साथ में जो आपका जो भी एस्टेरॉइड या जो बड़ा उल्का पिंड होगा उसके गुरुत्वाकर्षण दोनों को जुड़ के उसमें से मार्स में से मून निकला। मून निकलने से जैसे ये छोटा अगर मून निकला तो मार्स थोड़ा पीछे गया, फिर लेकिन उसने ट्रेवल करना शुरू किया अपनी कक्षा में, और आप देख सकते हैं वो क्या करता हुआ, फिर ट्रेवल करता हुआ दोबारा जब सूर्य के यहां पर आया तो सूर्य के पास में आने पे तो बहुत तगड़ा गुरुत्वाकर्षण था उसके ऊपर। अब क्या हुआ, सूर्य का जो रेडिएशन है, जैसे उसने जैसा आपने देखा इंफ्रारेड से आप या लेजर से काटते हैं, तो उस प्रकार से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण तीव्र ऊष्मा के कारण मार्स में से वो छोटा सा एक और मून निकला। ठीक है, तो आप ये लगाइए कि ये दोनों ही मार्स में से निकले हैं। अब हुआ क्या, जैसे आप इसमें देख सकते हैं जब मून 2 नंबर का मून जब निकला, क्योंकि मून निकला तो उस पर फिर दोबारा अपोजिट रिएक्शन हुआ, एक्शन रिएक्शन जो होता है, आपका झटका लगा मार्स को, तो मार्स पीछे गया, मार्स थोड़ा पीछे गया, जैसे आप देख सकते हैं पीछे जाके उसका ऑर्बिट चेंज हो गया। ठीक है, तो ऑर्बिट जो चेंज हुआ मार्स का, मार्स ने नया ऑर्बिट जो फॉलो किया वो एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर फॉलो किया फिर। तो ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है इस मंत्र में कि मार्स का ऑर्बिट भी हमारे ऋषि महर्षि देख पा रहे हैं स्पेस और टाइम में ट्रेवल करके, और वो ये भी देख पा रहे हैं कि मार्स का ऑर्बिट चेंज हो गया और किस प्रकार से 2 मार्स के पुत्रों का जन्म हुआ। तो यहाँ पे जो गाय है या गऊ है वो मार्स है, और काफ जो है उसके बच्चे हैं। हर्ड जो है आपका ये एस्टेरॉइड बेल्ट के लिए इसमें कहा गया है, और 2 बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वेद मंत्र में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक सीक्वेंस में कई सारे मून निकलते हैं, वेदों में दिया गया है। उसके बाद हम चलेंगे सूर्य में। तो सूर्य का जन्म बड़ा विचित्र है, और सूर्य के जन्म को जो जन्म देता है उसका भी जन्म बहुत विचित्र है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।